उपस्थित हुआ हूँ एक नई थीम के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आप सभी प्यारे मेरे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप सभी लोगों ने वीडियोस देखे, अच्छा लगा। आप लोगों के लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब प्राप्त हुए और आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, उसके लिए धन्यवाद। इसी सभी को देखते हुए आज मैं आप सभी के लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। आज मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करूँगा या किसी विषय पे बात नहीं करूँगा जो आप स्टडी कर रहे हैं, बल्कि आज मैं कुछ नई चीज़ आपको देने के लिए आया हूँ। तो आज मैं बात करूँगा सफलता के 3 सूत्र। परीक्षा में सफल होने के लिए 3 सूत्र, 3 फॉर्मूले बताऊँगा मैं। अगर वो 3 फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से देख लिए, 3 फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया, तो ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूँ कि आप सभी को परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करके आप जरूर सफल हो सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएंगे। ये मेरा प्रयास है, मात्र ये मेरा अनुभव है कि अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं किसी भी परीक्षा के समय, तो मेरा ये विश्वास है आप जरूर सफल होंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हाँ, मैं आपको 3 सूत्र आज बताने जा रहा हूँ। इन 3 सूत्रों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा में अगर सम्मिलित होते हैं तो बहुत अच्छे नंबर से आपके उत्तीर्ण होने की संभावना रहेगी। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज मैं पहला मंत्र आपको देने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में जो आपका पहला मैनेजमेंट है वो है क्वेश्चन मैनेजमेंट। जी हाँ, पहला आपने सही सुना, क्वेश्चन मैनेजमेंट। पहला आपका जो फॉर्मूला है जो आज मैं बताने वाला हूं वो क्वेश्चन मैनेजमेंट। जी हाँ, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी परीक्षा दे रहा हो, उसको क्वेश्चन मैनेजमेंट करने आना चाहिए। क्वेश्चन मैनेजमेंट से अर्थ क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ कि आप अगर किसी ग्रेजुएशन की परीक्षा देने वाले हैं तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये पहले से आपकी तैयारी होना चाहिए कि प्रश्न किस टाइप के आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, शॉर्ट टाइप होगा कि लॉन्ग टाइप होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पुराने 5 सालों के आप क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, कितने लॉन्ग टाइप आते हैं, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है वो आप किसके माध्यम से देख सकते हैं? आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैनेजमेंट के माध्यम से। तो मैंने आपको पहला जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ वो पहला फॉर्मूला मेरा जो है वो है क्वेश्चन मैनेजमेंट। क्वेश्चन मैनेजमेंट जो है वो आपको आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप देखते हैं कोई परीक्षा में कुछ प्रश्न मान लीजिए 20 पूछे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम पढ़ते नहीं है और आंसर लिखना हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करें, किसी भी क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ें। अगर 5 मिनट का समय आप सारे प्रश्न पत्र को पढ़ने में दे देते हैं तो निश्चय ही आपको उस प्रश्न पत्र का जो सारांश है या उस प्रश्न पत्र के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलता है उस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है। ये आपको पहला कार्य करना है। दूसरा काम आप जो करना है क्वेश्चन मैनेजमेंट में, आपको ये देखना है कि उन प्रश्नों में से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे कम बनते हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनते। ऐसे 3 कैटेगरी आप प्रश्नों की बनाइए। अब आपको करना क्या है, जो आपको सबसे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरा प्रिपेयर है और ये बहुत अच्छे से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो ऐसे प्रश्नों का आप चुनाव पहले करें। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको ऐसे प्रश्न रखना है जो प्रश्न आपको लगता है कि मुझसे थोड़ा बहुत बन जाएंगे तो थोड़ा बहुत नहीं बनेंगे। ऐसे प्रश्नों का आप जो है चुनाव वो दूसरे नंबर पे करें। और तीसरे नंबर पे जो आपके प्रश्न आएंगे वो ना बनने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको तीसरे नंबर पे रखना है। तो ऐसे करके कितने मिनट में कौन सा प्रश्न का उत्तर कैसे होगा वो सब आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा क्वेश्चन मैनेजमेंट कहलाता है। प्रश्न
हमको युद्ध में जाने के पहले, आपने देखा होगा अभी रामायण सीरियल आ रहा है, रामायण सीरियल में आपने देखा होगा कि जब भी युद्ध भूमि में जो भी युद्ध करने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि वो सामने वाले दुश्मन के बारे में पहले से उनको बता दिया जाता है किसी न किसी माध्यम से कि उसकी शक्तियां क्या हैं या वो किस किस प्रकार से आक्रमण कर सकता है। ठीक उसी का उदाहरण हम ले सकते हैं प्रश्नों के द्वारा। प्रश्नों में होता क्या है, किस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आना है वो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप उसका हथियार भी पहले से अपने पास में रखेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया है कि पुराने जो क्वेश्चंस होंगे या पुराने जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उनके माध्यम से आप देख लें कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कितने लॉन्ग टाइप आते हैं, कितने शॉर्ट टाइप आते हैं, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। ये सब अगर आपको पहले से पता होगा कि हाँ आज के पेपर में मेरे 17 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10 लॉन्ग टाइप आएंगे, 5 शॉर्ट टाइप आएंगे और 5 वेरी शॉर्ट टाइप के आएंगे, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करके जाएंगे, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाएंगे। ऐसे ही ठीक आपको पता होगा कि अब हमें कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आना है, ये सब क्वेश्चन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आप जरूर देखें। तो इस प्रकार से आप अगर क्वेश्चन मैनेजमेंट करना आपको आता है तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं परीक्षा में सफल होने का दूसरा मैनेजमेंट या दूसरा मंत्र। तो दोस्तों दूसरा मंत्र जो है वो है आंसर मैनेजमेंट। आंसर मैनेजमेंट, जी हाँ आपने ठीक देखा। दूसरा जो मेरा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको हर विद्यार्थी को आंसर मैनेजमेंट भी आना चाहिए। उत्तरों का किस प्रकार के उत्तर हमको लिखना है, कौन से उत्तरों को हमको कब लिखना है, आंसर कौन से पहले लिखना है, कौन से बीच में लिखना है, कौन से लास्ट में लिखना है, आंसर किस टाइप के हैं, उनका हमको जो क्वेश्चन किस प्रकार के हैं उस प्रकार से आंसर हमको किस प्रकार लिखना है। ये सारी चीजें भी अगर आप सीख जाते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आप आज को कुछ टिप्स देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि कैसे आप आंसर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 3 कैटेगरी जो आपने प्रश्नों की बनाई थी उस 3 कैटेगरी में से आपको अपनी आंसर शीट में कौन से प्रश्नों को पहले लिखना है। तो ऐसे प्रश्न आप पहले लिखें जो आपसे बहुत ही अच्छे से बनते हैं। कहा भी गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब आपकी जो आंसर शीट है उसमें जो पहले शुरुआती जो क्वेश्चन होंगे वो आपके अगर बहुत अच्छे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा बन पाएगा वैल्यूअर के सामने जो चेक कर रहा है उसके सामने। तो आपको ऐसे प्रश्नों का चुनाव सबसे पहले करना है। कॉपी में ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व या आंसर पहले लिखना है जो आपसे बहुत ही अच्छे से बनते हैं, चाहे वो पहले नंबर का प्रश्न हो, चाहे वो 5वें नंबर का प्रश्न हो, चाहे वो आखिरी का प्रश्न हो, चाहे बीच का प्रश्न हो। सीरियल नंबर से करना कोई जरूरी नहीं होता। बस आपको क्या करना है, जब आप आंसर शीट पे लिखे अपनी कॉपी में तो आपको क्रमांक उसका सही डालना है। मान लीजिए कि आपको 12वें नंबर का प्रश्न बहुत अच्छे से बन रहा है और आप उसको पहले करना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप लिख दें कि आंसर नंबर 12 या आप उत्तर क्रमांक 12वां हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको आना चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर आपको ऐसे प्रश्नों को लिखना है कंटिन्यू जो आपको बहुत अच्छे से बन रहे हैं, चाहे वो पहला हो, चाहे 5वां हो, चाहे 10वां हो, चाहे 20वां। फिर कुछ प्रश्न की श्रेणी ऐसी होती है जो हमसे कुछ उनके आंसर्स बनते हैं, कुछ नहीं बनते। ऐसे प्रश्नों को फिर हम सेकंड श्रेणी में रखते हैं कि जिनके आंसर हमको थोड़ा बहुत पता होते हैं और थोड़ा बहुत हम और दिमाग लगाते हैं तो वो हमसे बन जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको दूसरी श्रेणी में रखना है और उनको दूसरी श्रेणी के माध्यम से आपको चुनना है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों तीसरी श्रेणी में आपको ऐसे प्रश्न रखना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उनको भी आपको करना है। हम लोग सबसे बड़ी हमारी जो मिस्टेक होती है, गलती होती है, वो हम क्या करते हैं, हम प्रश्नों को छोड़ के आ जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरा अनुभव है तो मैं सही बोल रहा हूँ और आप सही आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि हमसे क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं किसी से 1, किसी से 2, किसी से 5, किसी से 10, किसी से आधे से ज़्यादा प्रश्न छूट जाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पूरे के पूरे 100% करके आते हैं। जो 100% करके क्वेश्चन आते हैं, इतिहास गवाह है उन्होंने कभी असफलता प्राप्त नहीं की है, वे हमेशा सफल ही होते हैं। तो आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रश्नों के
उत्तर पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आना है। अगर आपको जो प्रश्न पत्र मिला है उसमें 17 क्वेश्चन है तो पूरे 17 के 17 आपको कॉपी में आंसर लिख कर आना है। अगर उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 15 के 15 आंसर आपको लिख के आना है, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न आपने छूटा तो आप समझिए आपका जो सुरक्षा चक्र है वो टूट जाएगा। इसलिए आप मेरी बात को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए और याद रखिएगा कि एक भी प्रश्न आप परीक्षा में छोड़ के नहीं आएंगे, ये सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अब बात आती यहाँ है कि हो सकता है कि आपसे प्रश्न नहीं बनते इसलिए छूट जाते हैं, किसी को शौक थोड़ी लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखिए। देखिए आपने सुना होगा कि कहावत है कि हर प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न में छुपा होता है। हर प्रश्न का उत्तर प्रश्न में छुपा होता है। अगर आप प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते हैं तो आपको जरूर ही उसका आंसर याद आ जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। और आप ये कहावत है इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए अंत में जो प्रश्न आपसे नहीं बनते उनका चयन आप सबसे अंत में करें, उनके आंसर सबसे लास्ट में लिखें और उन प्रश्नों को आप बार बार 2-4 बार पढ़ें। जैसे जैसे आप बार बार प्रश्न पढ़ेंगे उनके आंसर जो है वो आपके माइंड में रिवाइज होना। अगर आपने एक भी बार वो प्रश्नों को कभी पढ़ा होगा तो जरूर उनका आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा और आप फिर उन प्रश्नों को लिख पाएंगे। भले ही आप कम लिखें, क्वांटिटी कम लिखें उन प्रश्नों में, आंसर ज़्यादा बड़ा न लिख के छोटा लिखें, लेकिन आपको सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये सफलता का आपका दूसरा मंत्र है। जब तक आप पूरे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो एक भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। जितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे के आंसर आपकी कॉपी में लिखे होना चाहिए। ये है। इसके अलावा मैं आपको आंसर मैनेजमेंट में एक और फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि आंसर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी होता क्या है कि प्रश्न में कुछ पूछता है और हम आंसर कुछ देते हैं। प्रश्न जैसे इस प्रकार से है, जैसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली कि आप साइकस का चित्र बनाइए या साइकस की मेल गैमेटोफाइट का चित्र बनाइए या साइकस की फीमेल गैमेटोफाइट का चित्र बनाइए। तो हमने क्या किया, चित्र बना दिया, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं। तो आप ये समझिए कि जब कॉलेज लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आंसर भी कॉलेज लेवल का ही देना है। अगर उसमें पूछ रहा है तो आप उससे संबंधित जो भी आपको आता है वो सारी चीजें आप उसको लिखिए। डिपेंड करता है कि वो जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है। अगर 2 मार्क्स का है तो आपको केवल चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, लेकिन उसका नामांकन जरूरी है। नामांकन आपको करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, डायग्राम रफली बना देते हैं, उसमें हमको खुद ही नहीं समझ में आता तो वेलवर को क्या समझ में आएगा। तो जब भी आप चित्र बनाते हैं तो चित्रों का ध्यान रखें कि वो बहुत स्वच्छ बने हो, उसमें नामांकित हो, वेल लेबल्ड हो, डायग्राम हो सके तो आप कलरफुल डायग्राम भी बना सकते हैं। कुछ बॉटनी, केमिस्ट्री है ना, कुछ जूलॉजी, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आप कलरफुल डायग्राम्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आंसर मैनेजमेंट में आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आप टू द पॉइंट लिखें। पहले आपके कंटेंट्स लिख दें। अगर उसमें आपको पता है कि क्या क्या कंटेंट्स आप लिखने वाले हो तो वो सारे कंटेंट्स पहले लिख दें। जो कंटेंट्स के फिर आंसर धीरे धीरे एक एक करके आपको पॉइंट्स वाइज लिखें। जब भी आप उसमें हेडिंग डालते हैं, हेडिंग्स में आपको क्या करना है, बकायदा हेडिंग में आप ब्लैक पेन से हेडिंग लिखें, उसमें हेडिंग में अंडरलाइन करें, फिर उसके अंदर आप जो भी उससे संबंधित है वो लिखें। इसके अलावा पॉइंट्स बनाएं, उसके सब पॉइंट्स बनाएं, बिंदुवार लिखें। ठीक है। अगर केमिस्ट्री में लिख रहे हैं तो रिएक्शंस बहुत जरूरी है, रिएक्शंस लिखें, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, तब आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। चित्रों का वर्णन करें, हो सके तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंट से मतलब है मेरा कि जैसे कि आप हाथ में बात करते हैं कि बॉटनी को कितने भागों में बांटा गया, क्लासिफिकेशन समझा रहे हैं, तो आप बकायदे बताएं कि जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, फिर इनको किस कैटेगरी में बांटा गया है, फिर उनको किस कैटेगरी में बांटा गया है। इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं, फिर इन्हीं ग्राफ्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं अपने आंसर तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। देखिए हम क्या करते हैं, केवल थ्योरी लिखते हैं। हमको थ्योरी पे कम ध्यान देना है। चाहे वो आप आर्ट्स के क्वेश्चन लिख रहे हो, चाहे आप साइंस के क्वेश्चन लिख रहे हो, है ना। आपको क्या करना है, थ्योरी कम लिखना है, उसको टू द पॉइंट लिखना है। जो प्रश्न में पूछा गया है कोशिश करना है हमको वो चीज आंसर देना है, इधर उधर की बातों में नहीं घुमाना है उसको। और आप इस तरीके के ग्राफ्स बना के भी आप ऐसे समझा सकते हैं कि ये बॉटनी है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, इसकी ब्रांचेस इस टाइप से, आप इस टाइप से भी उसकी
उसकी ब्रांचेस को ऐसे इस टाइप से आप विभिन्न ग्राफ्स, विभिन्न टेलीग्राम्स जो होते हैं, है ना, उसके माध्यम से आप अपने आंसर समझा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, एक तो क्वेश्चन मैनेजमेंट, सफलता का पहला सूत्र आपको आना चाहिए, दूसरा सूत्र सफलता का आंसर मैनेजमेंट आना चाहिए, और तीसरा और इम्पोर्टेंट आपको फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट तीसरा फॉर्मूला है, वो भी हम सभी को आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसमें कितना समय हमको देना है, कौन सा आंसर कितने मिनट का लिखना है, और उसमें कितना समय हमको देखना है। कभी कभी होता है क्या हमारे साथ, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है कि पहला क्वेश्चन हम इतने, पहला ही प्रश्न लिखने में हम इतना खो जाते हैं कि आधा से 1 घंटा हमारा पहला प्रश्न में ही निकल जाता है, उसमें हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत है। आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, कितने लॉन्ग हैं, कितने शॉर्ट हैं, ये सब आप पहले प्रैक्टिस करें। फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, पहले घर में आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें टाइम मैनेजमेंट की। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 घंटे का समय है, उसमें से 5 लॉन्ग टाइम है, तो लॉन्ग टाइम को आप आधा घंटा दे सकते हैं, है ना, या 15-15 मिनट दे सकते हैं, या 20-20 मिनट दे सकते हैं। फिर शॉर्ट टाइप को आप 2-2, 3-3, 5-5 मिनट में लिख सकते हैं। इस टाइप से आप टाइम मैनेज करें, अपनी घड़ी में देखें कि हाँ मेरे को शुरू के जो शुरुआती 1 घंटे हैं उनमें कितने प्रश्न मेरे हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद के जो दूसरा घंटा है उसमें मेरे कितने कवर हो जाना चाहिए, और तीसरे घंटे में मेरे कितने क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये सब आप एक जब भी एग्जाम देने जाएं अपनी वॉच का जरूर ध्यान रखें, घड़ी कहने, और उसके हिसाब से आप मिलाएं कि कैसे कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और मैंने जो अपने एग्जाम में एक तरीका अपनाया है वो मैं भी आपको बताऊंगा। मैं हमेशा कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ उसमें मैं अपनी वॉच का टाइम जो है वो 10 मिनट ज़्यादा रखता हूँ। 10 मिनट ज़्यादा रखने से ये फायदा होता है दोस्तों कि कभी कभी हम क्या होता है करेक्ट जो घंटी बज जाती है और हमारा टाइम ओवर हो जाता है, और हम भूल जाते हैं, लिखने में हम इतने मस्त हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता, वेलवर आके कॉपी छुड़ाने लगता है। तो हमको क्या करना है, अगर हमारी वॉच 10 मिनट आगे है तो कम से कम वो 10 मिनट लास्ट के जो है हमको प्लस हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है, क्योंकि जब लिखने में हम भूल जाते हैं कि हम अपनी घड़ी 10 मिनट आगे भी हमने की है। तो आप एक ये भी फॉर्मूला मेरे प्राप्त से आप ले सकते हैं और इसको भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो आप, मैं आशा करता हूं कि आगे के आप जो एग्जाम देंगे उसमें आप मेरे बताए हुए ये तीनों फॉर्मूले एक बार अपना के देखिए, इनका प्रयोग करके देखिए। टाइम कितने टाइम का क्वेश्चन कौन सा है, उसको कितना टाइम देना है, ये आप मैनेज करके चलिए। एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है 2 घंटे हो जाते हैं और लास्ट में बहुत सारे प्रश्न बचने लगते हैं, उनको हमको शॉर्ट करना है। अगर हम 5-5 पेज के आंसर लिख रहे हैं 3-3 पेज के, तो उनको हम क्या करें, शॉर्ट करते हैं, 1-1 पेज के आंसर लिखें, जिससे कि हमारे पूरे प्रश्न कवर हो जाए, पूरे प्रश्न के उत्तर हम अटेम्प्ट कर सकें। तो आशा करता हूं कि ये आपकी परीक्षा को लेके, क्योंकि इस समय आपका परीक्षाओं का दौर है, मैंने परीक्षा को लेके ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूं कि आप इन 3 फॉर्मूले से, इन 3 चीजों का मैनेजमेंट सीख के आप किसी भी परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक ले सकते हैं। मैं विकास जैन, मेकलसुता कॉलेज इंदौरी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी